बच्चों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राय सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की ऊर्जा। पूरा प्रश्न सुन लीजिए आप लोग। आवेशित चालक की ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, इसके बारे में हम सूत्र के द्वारा बात करते हैं। तो बच्चों, यहां समझने वाली बात है कि जब कभी हमें ऊर्जा को सॉल्व करना पड़ता है तो ऊर्जा को सॉल्व करने के लिए हम किसको हल करते हैं? आप लोग बताएं, किसको सॉल्व करते हैं बच्चों? कार्य को सॉल्व करते हैं। बिकॉज किसी प्रॉपर डायरेक्शन में किए गए कार्य के फलस्वरूप ही ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का डेरिवेशन प्राप्त होता है। तो चूंकि कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो जब भी कभी आपने 11वीं क्लास में भी ऊर्जा के जितने भी डेरिवेशन आपने सॉल्व किए हैं, हमेशा हम किसकी मदद लेते हैं? तो याद रखें, हमें करना पड़ेगा सॉल्व किसको? कार्य को सॉल्व करना पड़ेगा। बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, कौन सा कार्य? तो यहां बात हो रही है आवेशित चालक की। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो क्या उस समय कोई कार्य किया जाता है? यदि कार्य किया जाएगा तो देन वही कार्य उस चालक में स्टोर होगा, संचित होगा। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों कि कार्य क्यों करना पड़ेगा, किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। तो अभी एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यह एक चालक है, इसे हम आवेश प्रदान करते हैं। सपोज दैट इसको कितना आवेश प्रदान किया गया है? +Q। जैसे जैसे आवेश की मात्रा में वृद्धि होगी उसी अनुपात में इस चालक के विभव में वृद्धि होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि Q अनुक्रमानुपाती होता है V। विभव किस पर डिपेंड करता है? आवेश पर डिपेंड करता है। आवेश की मात्रा में वृद्धि होगी तो देन विभव की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अब आवेश जब इसको प्रदान करते हैं बेटे, तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं जाता है, बल्कि आवेश इकाई के रूप में जाता है। इकाई के रूप में कैसे? +Q के रिप्लेस में हम बात करते हैं बेटा कि 10 कूलाम आवेश हमें प्रदान करना है। इस चालक को कितना आवेश प्रदान करना है? 10 कूलाम आवेश प्रदान करना है। अब इकाई की बात करो तो यह 10 कूलाम आवेश बेटा एक एक इस प्रकार से 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि आवेश इकाई के रूप में जाएगा। तो इसके पास बेटा 1 इकाई आवेश पहुंच गया है। 1 इकाई आवेश जब इसके पास आएगा तो किसी तरह का कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस चालक पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा इकाई आवेश पहुंचता है तो फिर ये जो पहला इकाई आवेश है, चूंकि समान आवेश है, सभी में प्लस लगा हुआ है, तो दूसरा इकाई आवेश जब इस चालक पर आएगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य बेटा संचित होगा। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। अब इसमें दूसरा इकाई आवेश आ चुका है, तीसरा इकाई आवेश इस पर आएगा तो फिर किया गया कार्य पहले की तुलना में और अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इकाई आवेश जो इस पर आ चुके हैं ये क्या करेंगे? तीसरे इकाई आवेश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य संचित हो जाएगा उस चालक में ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से बेटा इकाई आवेश इस पर आता जाएगा, कार्य का मान बढ़ता जाएगा और वही कार्य स्टोर होगा, संचित होगा। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा? क्या बनेगी? आवेशित चालक की ऊर्जा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालक को आवेशित करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में किया गया कार्य,
आकर्षण भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लस की बात कर रहे हैं। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहां के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य संचित होगा उस चालक में ऊर्जा के रूप में, जिसे कहते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा। ये एक चीज हमने अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ऊर्जा को हल करने के लिए हमने क्या बात की, किसको हल करना पड़ेगा, कार्य को हल करना पड़ेगा। बट यहां पर कौन सा कार्य, तो हम कार्य का एक ऐसा सूत्र यहां पर रखेंगे जिसकी सहायता से हम ऊर्जा को सॉल्व कर सकें। तो कार्य का बेटा सूत्र बनेगा, देखो कैसे, विभव की परिभाषा से V के बराबर क्या होता है, हम जानते हैं V के बराबर होता है W/Q होता है। तो क्या यहां पर कार्य छुपा हुआ है, W के बराबर प्राप्त करेंगे, सो दैट प्राप्त हो जाएगा बच्चों, W के बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, V इंटू क्यू। यहां पर V क्या है, V क्या है, विभव है। लेकिन चूंकि संपूर्ण आवेश एक समान नहीं पहुंचा है, इकाई के रूप में पहुंचा है, जब इस चालक पर कोई आवेश नहीं है तो बताइए बच्चों विभव कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें यह रिलेशन है, विभव आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रारंभ में इसके पास किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इसका प्रारंभिक विभव बेटा कितना होगा, 0 होगा। फिर जैसे जैसे आवेश की मात्रा में वृद्धि होगी उसी अनुपात में विभव बढ़ता जाएगा। फिर संपूर्ण आवेश के दौरान विभव बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, तो फिर यहां V के स्थान पर क्या लिखें बच्चों, ऐसी स्थिति में हम औसत विभव ज्ञात करते हैं। तो एक हम प्रारंभ का ले लेते हैं, एक अंत का ले लेते हैं, दो विभव मान के चलें, प्रारंभ में 0 है और अंत में कितना है, V है। तो इन दोनों का औसत विभव कितना होगा, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत विभव प्राप्त हो जाएगा। अर्थात औसत विभव कितना हो जाएगा बेटा, V/2 हो जाएगा। अब यही मान मैं यहां रख दूंगा और सॉल्व करूंगा तो इस तरह से कार्य की गणना हो जाएगी और वही कार्य संचित होगा किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो अब मैं इसका प्रश्न को सॉल्व करता हूं बेटा। आवेशित चालक की ऊर्जा बराबरी पर, आप इसके सामने ही बराबर लगाएंगे, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, ऊर्जा को बच्चों U से लिखा जाएगा और कार्य को लिखा गया W से। अब विभव की मदद से हम W का सूत्र प्राप्त करेंगे और W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V इंटू क्यू हो जाएगा। U के बराबर हो जाएगा, यहां V की जगह आपको लिखना है, मैंने अभी आपके सामने बात क्लियर की थी, औसत विभव इंटू आवेश। अब औसत विभव हम पहले से निकाल के रखेंगे। औसत विभव कितना होगा बच्चों, शुरू में 0 है, अंत में V हो जाएगा, दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत विभव कितना होगा, V/2 हो जाएगा। अर्थात U बराबर औसत विभव का मान V/2 इंटू आवेश कितना प्रदान किया है हमने इसको, Q। इस प्रकार से एक छोटा सा डेरिवेशन था, आवेशित चालक की ऊर्जा का हमें सूत्र प्राप्त हो गया, एकदम सिंपल है। लेकिन अब इसी सूत्र को बच्चों हम और आगे भी बढ़ाएंगे दूसरे पदों में। अभी आप देख रहे हैं ऊर्जा के द्वारा जो हमें सोल्व हुआ है, एक तो विभव और आवेश, ऊर्जा के बराबर यहां लिखा है V इंटू क्यू। अब हम स्टेप को चेंज करते हैं एक सूत्र की मदद से, और वो सूत्र क्या है आप सभी जानते हैं, Q बराबर क्या होता है बेटा, CV होता है। तो यहां एक बार Q का मान रख दें आप लोग, समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे तो U के बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/2, ये बटे 2 मैंने लिख दिया। Q का मान CV रखेंगे, एक भी पहले से ही है तो कुल मिला के क्या हो जाएगा CV²।
दो रूप इसके प्राप्त हो गए। पुनः एक बार और, पुनः Q बराबर सी भी, हमने यहां से बेटा अभी Q को हटाया है, अब आप V को हटाइए, तो V बराबर क्या बनेगा, Q बाई सी बनेगा। अतः समीकरण 1 में फिर से यह मान रख दीजिए, U इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ, और V का मान कितना है Q, एक Q पहले से है, तो QV स्क्वायर बाई सी। इस प्रकार से ऊर्जा के हमें अलग अलग 3 रूप प्राप्त हो चुके हैं। आवेश चालक की ऊर्जा का ये भी सही है, तीनों सही है, बट जिस पर मैंने टिक लगाई है बेटा, ये आप मौखिक याद कर लेंगे, क्योंकि अगले प्रश्न को सॉल्व करने में हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आवेश चालक की ऊर्जा तो कितनी होती है इसकी ऊर्जा, आप किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं, तीनों ही सही हैं, बट ये आपको याद रखना है कि U के बराबर क्या होता है बच्चों, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यह एक छोटा सा प्रश्न था। अब हम इसी प्रश्न की सहायता से एक महत्वपूर्ण और एक बड़े प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सुने, प्रश्न को सुनिएगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का व्यंजक स्थापित करना है। अथवा एक बार और सुनिएगा कि दो चालक हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है, उनको आवेश क्रमशः Q1 और Q2 प्रदान किए जाते हैं, तो निम्न की गणना कीजिए। क्वेश्चन को सुने आप लोग। नंबर 1 उभयनिष्ठ विभव, नंबर 1 उभयनिष्ठ विभव, नंबर 2 ऊर्जा की हानि, कितनी हानि होती है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं। बच्चों अब हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसका नाम है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का व्यंजक स्थापित करो। अथवा यही प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है बच्चों, C1 और C2 धारिता के दो संधारित्रों को जोड़ने पर उन्हें क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर निम्न की गणना कीजिए। उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा की हानि। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट शब्द, ऊर्जा की हानि। दो आवेशित चालक हैं, उनको जोड़ने पर किसी चालक तार की सहायता से यदि उनको जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के पश्चात उनमें ऊर्जा की कितनी हानि होती है, इसका हमें प्रश्न तैयार करना है। तो देखो बच्चों, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट एक चालक है, इसका नाम है बेटा ए, दूसरा चालक इसका नाम है बी, इनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। दो चालक हैं ए तथा बी, इनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। क्रमशः आवेश Q1 तथा Q2 इनको दिया गया है। आवेश प्रदान करने से इनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। तो ये दोनों चालक अभी बेटे अलग अलग हैं। अब इनको हमें एक चालक तार की सहायता से जोड़ना है। तो यदि इनको किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, आप सभी को याद होगा, आवेश का प्रवाह होगा एक चालक से दूसरे चालक की तरफ। कब तक होगा, जब तक कि इनका विभव समान ना हो जाए। माना कि समान विभव हो गया बेटा, V हो गया। जैसे ही विभव समान होगा तो फिर आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। एक उच्च विभव पर है, एक निम्न विभव पर है, इनके बीच में आवेश का आना जाना होगा, स्थानांतरण होगा। कब तक, जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए। अब हमें हल करना है आवेशित चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि।
इसके लिए बेटे अपन को याद होना चाहिए आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। इसी वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये होती है आवेशित चालक की ऊर्जा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो चूंकि सबसे पहले बेटा हम इसकी गणना करेंगे, उभयनिष्ठ विभव की। विभव को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा रफ में देखें। हम जानते हैं Q बराबर होता है CV। यदि हमें V का मान प्राप्त करना है तो आएगा बेटा Q/C आएगा। बट यहां पर V क्या है, V यहां पर है बच्चों उभयनिष्ठ विभव, अर्थात दोनों का विभव। तो जब दोनों का विभव हमें कैलकुलेट करना है तो आवेश भी दोनों का होना चाहिए, अर्थात कुल आवेश साथ ही साथ कुल धारिता। तो इनके आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 हैं। दोनों के आवेश को निकालकर यहां पर मैं शब्दों में लिखने वाला हूं, कुल आवेश डिवाइडेड बाई कुल धारिता। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। चालक A पर आवेश, आवेश इसके पास कितना है बच्चों, Q1 है। Q के बराबर होता क्या है, CV होता है। तो एक चालक पर आवेश Q1 इक्वल टू धारिता कितनी है C1, विभव कितना है बेटा V1। तो Q इक्वल टू हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 हो जाएगा, एक चालक का आवेश। इसी प्रकार से दूसरा चालक है, चालक B पर आवेश Q2, इसका मान कितना आएगा बच्चों C2 V2 आएगा। अब हमें उभयनिष्ठ विभव सॉल्व करना है, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, कुल आवेश। कुल आवेश कितना होगा बेटा, कुल आवेश Q बराबरी पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2, दोनों के मान रख दीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2। ये इस तरह से बेटा एक हमने मान ज्ञात कर लिया कुल आवेश का। दूसरा कुल धारिता, कुल धारिता, पहले चालक की धारिता C1, दूसरे की C2। कुल धारिता C बराबरी पर हो जाएगा C1 प्लस C2। अब हमें कैलकुलेट करना है कुल विभव, मतलब उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, V बराबरी पर कुल आवेश डिवाइडेड बाई कुल धारिता। कुल आवेश हमने सॉल्व कर लिया है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई कुल धारिता है बेटा C1 प्लस C2। तो यह फार्मूला हमें प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। उभयनिष्ठ विभव हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रश्न का दूसरा महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। इन चालकों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण होगा। जोड़ने के पहले कितना आवेश है, कैपिटल Q1, दूसरे का कितना है, कैपिटल Q2। चूंकि इनको जोड़ा गया है, अर्थात एक चालक का आवेश दूसरे में गया है अथवा दूसरे का एक में गया है। कहने का मतलब है आवेश की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए हमें संकेत देना पड़ेगा, यदि जोड़ने के पश्चात आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यह Q1 कैपिटल में आवेश कब है, जब इनको हमने अलग अलग रखा है।
जैसे जोड़ देंगे तो आवेश की मात्रा में परिवर्तन होगा, एक के आवेश में वृद्धि होगी और दूसरे के आवेश में कमी होगी, अर्थात आवेश की मात्रा में परिवर्तन होगा। सो दैट उसको अपन ने क्या माना बेटा, Q1 Q2 स्मॉल लेटर में। अब फिर से हम इसी फार्मूले की मदद लेते हैं, अतः फिर से इसी फार्मूले की मदद लेते हैं। कैपिटल Q के रिप्लेस में आपको लिखना है स्मॉल q, C के रिप्लेस में लिखना है बेटा धारिता C1 और V के रिप्लेस में आपको लिखना है, क्योंकि जोड़ने के बाद विभव समान हो चुका है, अतः यहां बड़े ध्यान से आपको V1 नहीं लिखना है। V1 कब लिखेंगे, जबकि इनको हमने नहीं जोड़ा था। अब चूंकि जोड़ दिया है इसलिए विभव समान हो जाएगा। तथा दूसरा Q2 का मान कितना होगा बेटा, C2 भी हो जाएगा। अब इनका आपस में डिवाइडेशन कर दें, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू C1 भी डिवाइडेड बाई C2 भी से भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें फाइंड हो जाएगा Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू C1 रेशियो C2। इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या मैं करने वाला हूं कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात जिसकी जितनी धारिता होगी वह चालक उतना ही आवेश ग्रहण कर लेगा। अब बच्चों प्रश्न का दूसरा जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, क्या है दूसरा महत्वपूर्ण भाग, ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि के लिए हम बेटे पहले जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा निकालते हैं। जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ने के पूर्व ऊर्जा, जोड़ने के पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, जोड़ने के पहले U1 से लिखेंगे, जोड़ने के पश्चात U2 से लिखेंगे। U1 अब ऊर्जा कितनी होती है आपको याद होगा, U का मान होता है हाफ CV²। चूंकि अभी हमने नहीं जोड़ा है इसलिए 1 लगेगा, हाफ C1V1² प्लस दूसरे की ऊर्जा हाफ C2V2²। ये ऊर्जा हो गई बेटा जोड़ने के पूर्व। अब जोड़ने के पश्चात इनका विभव समान हो चुका है, अतः अब कैसे लिखेंगे ऊर्जा, हाफ C1V² एंड प्लस हाफ C2V²। समझने की बात है, जोड़ने के पहले विभव अलग अलग हैं लेकिन जोड़ने के बाद विभव समान हो चुका है। अब बच्चों U2, इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, साथ में V² कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचता है C1 प्लस C2। अब बेटे इसमें V का मान रखना है, समीकरण 1 से V का मान रखना है, अतः U2 इक्वल टू हाफ, V का मान अब यहां बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड होल स्क्वायर आएगा इनटू C1 प्लस C2। सिंपल सी मैथ से बेटा ये। अब ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट इसका बच जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, जगह की कमी पड़ सकती है, इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा कर रहा हूं बेटा, है ना। यहां से आप समझ में आ रही बात, ये कैंसिल हो जाएगा तो U2 इक्वल टू बचेगा कितना, हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्योंकि ये एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। अब बेटा हानि कितनी हुई ऊर्जा की, ऊर्जा की हानि, और हानि क्यों होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिनों में आंधी तूफान चलती है तो बिजली के जो तार होते हैं बच्चों आपस में टकराते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा चिंगारी निकलती है।
चिंगारी निकलती है, आवाज भी आती है। तो चिंगारी का मतलब क्या हुआ? प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा। और जो आवाज आती है उसका मतलब क्या हुआ? ध्वनि ऊर्जा। तो जो दोनों तार हैं वे आवेशित हैं, उनमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, और जब वो टकराएंगे मतलब उनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो ऐसा करने से ऊर्जा की हानि होती है। किस रूप में होती है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में और ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है। तो ऊर्जा की हानि कैसे निकालेंगे? जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात। पूर्व की ऊर्जा माइनस, सपोज करें जोड़ने के पहले 10 जूल ऊर्जा है, जोड़ने के बाद हानि हो गई और वो बचती है 8, तो हानि कितनी हुई? 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, यानी कि 2। तो ऊर्जा की हानि, इसको बेटा डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जोड़ने के पहले U1, जोड़ने के पश्चात U2, इन दोनों के मान रख दें डेल्टा यू इक्वल टू। अब जब आप U1 का मान रखेंगे तो थोड़ा सा अपन यहां दिमाग लगाएं और 1/2 को हम कॉमन लेके चलें। आप चाहें तो यहां भी ले सकते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये ऊर्जा हो गई बेटा U1, एंड माइनस U2, इसका भी मान रखेंगे माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2, इसका होल स्क्वायर है बच्चों, एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस तरह से अब बेटा इसको कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके पहले कॉमन ले लेंगे, 1/2, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा बच्चों C1 प्लस C2, यह एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। बड़ा डेरिवेशन है, इसमें ज्यादा स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, सिंपल सी मैथ से आपको आना चाहिए। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, फिर जितनी बार डिवाइड हुआ उसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप समझते होगे बेटा। तो 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब C1 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले C1 का C1 में करेंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इसमें करेंगे बेटा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का करेंगे प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का इसमें करेंगे बेटा C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर। तो ये स्टेप अपन ने सॉल्व कर लिया। देन अब C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 को C1 प्लस C2 इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर भी आपको दिमाग लगाना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे कैसा आ जाएगा, लेकिन बेटा इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, साथ में माइनस है उसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट ये माइनस होने से सभी अंदर के जितने भी साइन है सभी चेंज हो जाएंगे, तो वो माइनस में आ जाएगा। सो दैट बेटे आएगा, ये देखना आप ध्यान से, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा। अब सेम क्वांटिटी बट इनके चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखें, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 3 क्वांटिटी बचती हैं, तीनों क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि सिमिलर है C1 C2 C1 C2 एंड C1 C2, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। C1 C2 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचता है? अंदर बचता है बेटा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2a V1 V2, मीन्स फार्मूला बन रहा, दिमाग लगाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा V1 माइनस V2 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये बेटा ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। ये हो गया 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का फार्मूला। तो मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप बेटा आपको समझाए हैं और डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। आपको भी इसी तरह से प्रयास करना है, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना पड़ता है, और ये समय आपका तभी बचेगा जब आप घर पे इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। अब बेटे ये तो हो गया पूरे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा पूछा जा सकता है? ये ऊर्जा की हानि हो गई, अब आपसे पूछा जा सकता है
कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर क्या ऐसा संभव है कि ऊर्जा की हानि ना हो? जैसा कि फार्मूले से दिख रहा कि ऊर्जा की हानि होती है, लिखी हुई आपके सामने, बट क्या ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा की हानि ना हो? तो इसके लिए बेटा हमें एक शर्त समझना पड़ेगी कि यदि ऐसा हो जाए, यदि V1 इक्वल टू V2, मतलब जोड़ने के पहले से ही यदि इनके विभव समान हैं, तो फिर बेटा ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। अतः यही आंसर आएगा बेटा, डेल्टा U इक्वल टू जीरो मीन्स ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। तो क्या आंसर लिखेंगे कि यदि चालकों को जोड़ने के पूर्व उनके विभव समान है तो फिर इस स्थिति में जोड़ने के पश्चात भी कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो संक्षेप में एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा, एक बार और देखें आप लोग कि दो चालक हैं A और B, धारिता है इनकी C1 C2, इनको क्रमशः Q1 Q2 आवेश प्रदान किया गया है, तो इनके विभव हो जाते हैं V1 और V2, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अब यदि इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो इनमें आवेश का स्थानांतरण होगा, एक से आवेश आएगा किसमें, दूसरे में। कब तक आएगा, जब तक कि विभव समान ना हो जाए। जैसे विभव समान होगा तो फिर आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा, और उस समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसका फार्मूला आपको निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव चूंकि दोनों का है तो इसलिए बेटे हमें दोनों का आवेश निकालना पड़ेगा। एक एक करके सॉल्व करते। एक आवेश Q बराबरी पर क्या होता है, CV होता है, तो चूंकि यहां पर 1 1 है तो 1 1 लगा दें, C1 V1। दूसरे में बेटा 2 2 लग जाएगा, कुल आवेश दोनों का योग कर दें। इसी प्रकार कुल धारिता C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव निकालना है, आवेश बटे धारिता, दोनों के मान रख दिए तो एक हिस्सा हल हो जाता है। फिर बेटे इनको जोड़ने के बाद क्या हुआ है, आवेशों की मात्रा में परिवर्तन होगा, क्योंकि एक का आवेश दूसरे में गया है, एक का आवेश बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। तो पहले आवेश हमने कैपिटल में लिखा है, अब मान लीजिए आवेश की मात्रा स्मॉल में है Q1 Q2, तो फिर से वही फार्मूला Q इक्वल टू CV होता है, लेकिन 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्मॉल Q कब है, जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद विभव क्या हो गया बेटा, जोड़ने के बाद विभव दोनों का समान हो चुका है, इसलिए इसमें 1 2 नहीं लगेगा। अब आपस में डिवाइड कर दें, V से V कैंसिल हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या किस प्रकार से की है मैंने, कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनमें आवेशों का अनुपात अर्थात वितरण धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात जिसकी जितनी धारिता होगी वह उतना ही आवेश ग्रहण कर लेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें ऊर्जा की हानि निकालना है। जोड़ने के पहले ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा प्लस दूसरे की, जोड़ने के पश्चात खास बात क्या है, विभव समान हो चुका है, इसलिए 1 2 नहीं लगाएंगे। अब इसमें बेटे कॉमन ले लो, फिर V का मान रख दो, मान रखने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। हानि के लिए U1 माइनस U2 दोनों के मान रख दिए, 1/2 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, और ये प्लस माइनस के कैंसिल करके शेष बचाइए। और फिर इसमें हमने एक कंडीशन लगाई, यदि दोनों के विभव पहले से समान है तो फिर ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस तरह से आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बेटे तैयार किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा उसमें अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार हो जाएं। बिना अंक के क्वेश्चन के आपके कभी भी याद रखें, बिना अंक के क्वेश्चन के 100% आपके मार्किंग नहीं होने वाली। यदि आपको 100% नंबर चाहिए फिजिक्स में टोटल 70 आउट ऑफ 70, तो बिना अंक के क्वेश्चन के पॉसिबल नहीं है। अच्छी तरह से तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा बच्चों क्या, अंक के क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।